हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन 2 की कहानी। इससे पहले हमने स्पाइडरमैन 1 की भी कहानी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद देखिए ये वाला वीडियो। तो बिना किसी तरीके वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी टेक प्लेस करती है स्पाइडरमैन 1 के 2 साल के बाद। हम देखते हैं पीटर को अभी बहुत ही मुश्किल हो रहा है सुपर हीरो वाली लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ को बैलेंस करके चलने में। सुपर हीरो बनने के चक्कर में पीटर अपना पार्ट टाइम जॉब यानी पिज्जा डिलीवरी जॉब भी खो देता है। इस तरफ हम देखते हैं पीटर ने डेली ब्यूगल की बेटी ब्रैड से भी बहुत सारा पैसा उधार लिया है एंड वो डेली ब्यूगल में ही फोटो खींच के जो पैसा मिलता है उससे ही वो अपना उधार चुकाता है। एंड स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में पीटर अपना कॉलेज का फिजिक्स लेक्चर हमेशा मिस कर रहा था एंड इसलिए डॉक्टर कॉर्नर्स जो कि पीटर का कॉलेज प्रोफेसर है वो पीटर को धमकी देते हैं अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो वो उसको फेल कर देंगे। एंड पीटर के लाइफ में इतनी सारी परेशानी बस इसलिए है क्योंकि वो स्पाइडरमैन है एंड उसे स्पाइडरमैन बन के दुनिया को बचाना पड़ता है। पीटर अपने दोनों लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि वो अपना बर्थडे भी भूल चुका था। लेकिन हम देखते हैं आंट मे के घर में पीटर को एक बर्थडे सरप्राइज मिलता है हैरी, मैरी जेन एंड आंट मे की तरफ से। हम देखते हैं मैरी जेन अभी बहुत ही बड़ी थिएटर आर्टिस्ट बन चुकी है एंड उसकी पोस्टर पूरी शहर पे छाया हुआ है। हमें पता चलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न की जगह अभी हैरी ऑसबॉर्न सीईओ बन चुका है ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज का। तो हैरी अपने नया प्रोजेक्ट के बारे में पीटर से बात करता है जो कि है अनंत ऊर्जा बनाने की प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट में ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस जो कि पीटर का एक आइडल साइंटिस्ट है एंड पीटर हमेशा से ही उनसे मिलना चाहता था। तो हैरी कहता है कि वो पीटर से उनको मिलवाएगा क्योंकि हैरी पीटर का बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन हैरी अब भी पीटर से नाराज है क्योंकि पीटर कभी भी हैरी को स्पाइडरमैन का ठिकाना नहीं बताता क्योंकि हैरी को लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही नॉर्मन को मारा था एंड वो स्पाइडरमैन से उसका बदला लेना चाहता है। आंट मे के पास बहुत सारा बैंक का नोटिस आया है, ये बात पीटर देख लेता है एंड क्योंकि आंट मे ने उनका घर का ईएमआई बहुत दिनों से नहीं भरा तो बैंक वाले आंट मे का घर नीलाम कर देंगे कुछ दिनों बाद। तो आंट मे पीटर से कहता है कि उसे इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड आंट मे पीटर को थोड़ा पैसा देता है। पीटर पहले नहीं लेना चाहता क्योंकि आंट मे को उस पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आंट मे गुस्सा करती है एंड उसे ज़बरदस्ती पैसा दे देती है। तो उस दिन रात को पीटर फिर से मैरी जेन से मिलती है अपने पड़ोस में एंड मैरी जेन पीटर से कहता है कि अपने दिल के बात बता दो। तो पीटर फिर से नहीं बताता एंड मैरी जेन इसलिए पीटर से बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड वो पीटर से कहता है कि उसका न्यू बॉयफ्रेंड है। यहाँ से पीटर चला जाता है सीधा अपने रेंटेड अपार्टमेंट में। लेकिन उस अपार्टमेंट का भी रेंट पीटर ने 3-4 महीने से नहीं भरा है तो उसका लैंडलॉर्ड पीटर को हमेशा पैसे के लिए पूछता रहता है। लेकिन पीटर के पास तो कोई भी पैसा नहीं है तो वो लैंडलॉर्ड पीटर से वो आंट में से दिया हुआ छुट्टा पैसा भी ले लेते हैं। इतने सारे परेशानियों की वजह से पीटर धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जा रहा था। दूसरे दिन हैरी पीटर को ले जाता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से मिलाने एंड पीटर तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से मिलकर बहुत ही खुश हो जाता है। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर के प्रोफेसर यानी डॉक्टर कॉर्नर्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर को पहचान जाते हैं। हम देखते हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अभी रिसर्च कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर जिसके मदद से वो एक मिनिएचर सूरज बना पाएंगे यानी सन। एंड इस सन के मदद से वो पूरी दुनिया पर सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि सूरज में तो अनलिमिटेड ऊर्जा निकलता है। तो पीटर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को वार्न करता है अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया इस एक्सपेरिमेंट में तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा क्योंकि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही तेज़ है। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की बीवी पीटर को कहती है कि उनके हस्बैंड ने पूरा होमवर्क किया है यानी वो जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। हमें पता चलता है ये न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला रिसर्च डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की पूरी ज़िंदगी की मेहनत है एंड अगर ये कल कामयाब हो जाएगा तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलेगा। एंड डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर को समझाता है कि तेज़ बुद्धि दरअसल एक भगवान का दिया हुआ तोहफा है एंड हमें इस तोहफे का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए समाज के लिए। उसी दिन रात को पीटर मैरी जेन का थिएटर देखने जा रहा था लेकिन रास्ते में उसे स्पाइडरमैन बनना पड़ता है क्योंकि एक चोर ने पुलिस की कार पलट दिया था एंड वो जाके बहुत सारे इंसानों के ऊपर गिरने वाला था। तो स्पाइडरमैन बन के पीटर सबको बचा लेता है लेकिन इसके चक्कर में वो मैरी जेन के थिएटर के लिए लेट हो जाता है एंड थिएटर का गार्ड पीटर को अंदर घुसने नहीं देता एंड इसलिए पीटर मैरी जेन का कॉन्सर्ट मिस कर देता है। इससे पीटर बहुत ही दुखी हो जाता है। हम देखते उसी दिन रात को पीटर स्पाइडरमैन बन के शहर का चक्कर लगा रहा था तभी उसका पहली बार पावर चला जाता है एंड वो पूरे ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है एंड उसके हाथ से जाल निकलना बंद हो जाता है। इसे उसे मजबूरन लिफ्ट से नीचे आना पड़ता है उस बिल्डिंग से।
पीटर दूसरे दिन मैरी जन को फ़ोन करके सॉरी बोलती है, लेकिन मैरी जन तो बहुत ही गुस्सा था, तो पीटर मैरी जन को सच्चाई नहीं बता पाता एंड मैरी जन फ़ोन काट देती है। तो फ़ोन काटने के बाद पीटर सोचता है कि वो मैरी जन को सच्चाई बता दे कि वो ही स्पाइडरमैन है, लेकिन वो फिर रुक जाता है। यहाँ से सीधा पीटर हैरी के साथ जाता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के लैब में, जहाँ पर आज डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पूरी दुनिया के सामने अपना न्यूक्लियर फ्यूजन वाला टेस्ट करने वाले थे। हम देखते हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने अपने न्यूक्लियर फ्यूजन को संभालने के लिए एक स्पेशल तरह का आर्म डिजाइन किया था ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज की मदद से, जो कि दिखने में कुछ ऑक्टोपस टेंटिकल्स की तरह दिखता था, लेकिन वो दरअसल एक 4 मैकेनिकल AI के द्वारा नियंत्रित किया हुआ आर्म, जिनका अपना खुद का दिमाग है एंड ये हीट प्रूफ एंड मैग्नेटिक प्रूफ है, क्योंकि ये टाइटेनियम से बना है एंड ये बहुत ही मजबूत है। ये चारों आर्म डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के डायरेक्ट दिमाग से कनेक्ट हुआ है एंड पावर सोर्स के लिए ये आर्म डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के न्यूरल सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एंड इन आर्म का जो अपना दिमाग है उनको कंट्रोल करने के लिए एक चिप भी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने बनाया है, जो कि इनके सिर के पीछे लगा हुआ है। डॉक्टर ऑक्टेवियस इन चारों आर्म को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहे थे एंड ये देख के सभी बहुत ही खुश होते हैं एंड डॉक्टर ऑक्टेवियस सक्सेसफुली न्यूक्लियर फ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट भी कर देता है ट्रिडियम नाम के एक धातु की मदद से, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम है एंड सिर्फ ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के पास ही है। लेकिन कुछ देर बाद जो आर्टिफिशियल सन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने बनाया है वो बेकाबू हो जाता है एंड उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बढ़ जाता है कि इस पूरे जगह को अपने अंदर समाने लगता है। तो सभी यहाँ से भागने लगते हैं एंड पीटर भी जल्दी से स्पाइडरमैन बन जाता है एंड हैरी यहाँ पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को सब कुछ बंद करने के लिए बोल रहा था, लेकिन ऑक्टेवियस कहते हैं कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है एंड इसी वक्त हैरी मरने वाला था, तभी स्पाइडरमैन आके हैरी को बचा लेता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर को कहता है कि सब कुछ जल्दी से बंद कर दे, तो डॉक्टर कहता है सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो स्पाइडरमैन खुद से ही जाके सारे कंप्यूटर्स को तबाह करने लगता है। तो डॉक्टर स्पाइडरमैन को अपने मैकेनिकल आर्म से रोक देता है। इस तरफ बिल्डिंग के कांच टूटने की वजह से डॉक्टर की बीवी मारी जाती है एंड ये डॉक्टर देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है एंड तभी एक सूरज का सोलर फ्लेयर आके डॉक्टर को पीछे से लगता है। इससे डॉक्टर का जो न्यूरल नेट वाला कनेक्शन था आर्म के साथ वो जल जाता है एंड डॉक्टर यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इस तरफ स्पाइडरमैन सक्सेसफुली सारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ये न्यूक्लियर फ्यूजन यहीं पर ही बंद हो जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने के चक्कर में ऑस्कॉर्प का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है एंड हैरी कहता है कि वो पूरा बर्बाद हो चुका है। अभी हम देखते हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि अभी उनका ऑपरेशन होने वाला है ताकि इन सारे आर्म्स को इनके शरीर से निकाला जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से ये सारे आर्म अभी डॉक्टर ऑक्टोपस के बॉडी के साथ पूरा फ्यूज हो चुका है। तो डॉक्टर्स जब भी इन आर्म को काटने ही वाले होते हैं कि तभी आर्म होश में आ जाते हैं एंड सारे डॉक्टर्स को ये आर्म मार देते हैं एंड इसी बीच डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को होश आ जाता है एंड वो देखते हैं वो अभी एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, क्योंकि इन चारों आर्म ने मिलकर सारे 10-15 डॉक्टर लोगों को अकेले ही मार दिया। डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर निकल आता है, तभी एक टैक्सी डॉक्टर को उड़ाने ही वाली होती है कि ये आर्म डॉक्टर को बचा लेती है एंड हम देखते हैं इन आर्म्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। तो डॉक्टर ऑटो यहाँ से निकल के एक नदी के पास वाले अबंडेंट बिल्डिंग में चले जाते हैं एंड वहाँ पर जाके वो सुसाइड करने वाले होते हैं, लेकिन ये आर्म डॉक्टर को रोक लेती है एंड हम तो जानते हैं इन आर्म के पास अपना खुद का दिमाग है, तो ये आर्म डॉक्टर को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। इन आर्म्स के मैनिपुलेशन के चक्कर में आकर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस फैसला करता है वो अपना एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करेगा एंड इन एक्सपेरिमेंट के करने के लिए जो जो सामान लगेगा वो बहुत ही महंगा है। तो डॉक्टर फैसला करता है कि वो एक बैंक लूटेगा एंड उस पैसे से वो एक्सपेरिमेंट की चीज़ें खरीदेगा। डेली ब्यूगल पे जे जोना जेनिसन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की शैतान वाले रूप का नाम रखता है डॉक्टर ऑक्टोपस एंड वो पीटर के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पीटर के पास कोई भी डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ स्पाइडरमैन की फाइट की तस्वीरें नहीं है लैब के अंदर की। जे जोना जेनिसन पीटर को एज अ कैमरामैन उसके बेटे का जो पार्टी है उसमें हायर कर लेता है एंड उसका बेटे का नाम है जेम्स जेनिसन, जो कि अभी मैरी जेन का बॉयफ्रेंड है एंड वो एक एस्ट्रोनॉट है। आंट मे का घर होने वाला है नीलाम, तो उस घर को बचाने के लिए पीटर एंड आंट मे बैंक में आते हैं लोन के लिए, लेकिन बैंक वाले पीटर एंड आंट मे को लोन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि आंट मे के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है लोन के लिए। इसी बैंक में डॉक्टर ऑक्टोपस भी आया होता है चोरी करने के लिए एंड वो अपने मैकेनिकल आर्म की मदद से इस बैंक के वॉल्ट को तोड़ देता है। हम देखते हैं पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस को देख के वहाँ से भाग जाता है स्पाइडरमैन बनने के लिए एंड आंट मे बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। इस तरफ डॉक्टर ऑक्टोपस बैंक के सारे गार्ड्स को मार देता है एंड उस बैंक के में से चोरी करना शुरू कर देता है
तभी वहाँ पर पीटर स्पाइडरमैन बन के आ जाता है एंड डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ फाइट करने लगता है। एंड यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को बहुत ही अच्छी तरह से फाइट देता है उसके मैकेनिकल आर्म के मदद से। एंड यहाँ पर ही बीच में पीटर का हाथ में से जाल निकलना बंद हो जाता है, तो डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को बहुत ही मारता है इस मौके का फ़ायदा उठा के। लेकिन पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस को बैंक में से बाहर निकाल देता है एंड डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पर आंट मे को किडनैप कर लेता है ताकि पुलिस उसको ना मारे। डॉक्टर ऑक्टोपस आंट मे को किडनैप करके बिल्डिंगों के ऊपर से भागने लगता है, तो स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाते हैं उनको बचाने। तो वो एक बार आंट मे को बचा लेती है एंड उसके बाद वो डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ फाइट करने लगता है एंड डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग के दूर में फेंक देता है एंड आंट मे को फिर से पकड़ लेता है। तो स्पाइडरमैन जब आंट मे को बचाने आता है तो डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को धोखे से उसको जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन आंट मे स्पाइडरमैन को बचा लेती है एंड इसके चक्कर में आंट मे भी नीचे गिरने वाली होती है, तो स्पाइडरमैन आंट मे को बचा लेती है। डॉक्टर ऑक्टोपस पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस दिन रात को पीटर जाता है जे जोना जेनिसन के बेटे जेम्स जेनिसन के पार्टी में एंड उस पार्टी में उसे हैरी भी मिलता है। हम देखते हैं हैरी अभी बहुत ही परेशान है क्योंकि डॉक ऑक के वजह से वो पूरा अभी बर्बाद हो चुका है एंड वो अभी यहाँ पर बहुत ही पी रहा है। तो पीटर उसको मना करता है पीने से, तो हैरी उसको मना कर देता है एंड वो बोलता है मैं अब बहुत ही पीऊँगा। तो उसी वक्त वहाँ पर जे जोना जेनिसन आ जाता है एंड पीटर से सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें खिंचवाता है एंड तभी उसी बीच हम देखते हैं जेम्स जेनिसन को, जो कि अभी है मेरी जेन का बॉयफ्रेंड एंड वो दोनों यही बड़ी शादी का अनाउंसमेंट कर देता है। इससे पीटर बहुत ही दुखी हो जाता है एंड बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। एंड सोने पे सुहागा हैरी यहाँ पर इतना पी लिया था कि वो अपना आपा खो देता है एंड यहाँ पर पीटर को आके वो बहुत ही मारता है एंड वो पीटर के ऊपर इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो पीटर स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचता है, लेकिन वो स्पाइडरमैन का पता हैरी को नहीं बताता। उसी दिन रात को जब पीटर स्पाइडरमैन बन के शहर में घूम रहा था तभी अचानक उसका जाल हाथ से निकलना फिर से बंद हो जाता है एंड वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरता है एली में एंड वो देखते हैं उसका सारा पावर चला गया है, यानी वो अभी दीवार पे नहीं चढ़ सकता एंड उसका आंखों का पावर भी आ गया है फिर से वापस एंड उसके पास अभी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो पीटर तो समझ नहीं पाता 2 साल बाद अचानक उसका पावर क्यों चला गया। हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस ने चोरी के पैसों से बहुत सारा सामान खरीद लिया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एंड वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला बेस फिर से क्रिएट करने में अभी बहुत ही बिजी है। पीटर जाता है डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने ताकि उसे कोई बीमारी ना हो ये जानने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो पीटर डॉक्टर से अपना स्पाइडरमैन वाला आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए उसको पूछता है कि डॉक्टर मुझे ना रात को सपना आता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन मेरे पास अभी मेरा कोई भी सुपर पावर नहीं है, तो मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि ये कभी कभी होता है डिप्रेशन की वजह से, जब तुम्हारे अंदर बहुत ही टेंशन या फिर तुम बहुत ही दुखी होते हो तब ये सब होता है। एंड डॉक्टर पीटर को ये भी कहता है कि तुम क्यों स्पाइडरमैन बनना चाहते हो, तुम अपना नॉर्मल लाइफ भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि हमारे पास हमेशा चॉइस होता है कि हम क्या करेंगे अपने लाइफ में। उस दिन पीटर रात को अपना लाइफ का डिसीजन लेता है कि वो स्पाइडरमैन बनेगा या फिर नहीं। तो उसके सपने में अंकल बेन भी आते हैं एंड अंकल बेन उसको फिर से याद दिलाते हैं विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पीटर कहता है कि मैं अपना पर्सनल लाइफ खो रहा हूँ इसकी वजह से, तो मैं अभी और स्पाइडरमैन नहीं बनूंगा क्योंकि मेरा पावर भी चला गया है। तो ये बता के पीटर अंकल बेन को दुखी कर देता है एंड वो रात को जाके अपना स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम फेंक देता है गार्बेज में एंड दूसरे दिन से वो फिर से अपना नॉर्मल लाइफ शुरू कर देता है, यानी वो अभी फिर से कॉलेज जाना शुरू कर देता है एंड क्लास में वो अभी फर्स्ट आता है एंड वो मैरी जेन का कॉन्सर्ट भी पहली बार अटेंड करता है एंड उसको देख के तो मैरी जेन शॉक्ड हो जाती है। फिर कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद मैरी जेन को पीटर अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, तो मैरी जेन उसको रोक देता है एंड मैरी जेन उसको कहता है कि मेरी अभी शादी होने वाली है एंड तुम बहुत ही लेट हो चुके हो। इस तरफ डेली ब्यूगल में जे जोना जेनिसन अपने बेटे जेम्स जेनिसन के शादी जो कि मैरी जेन के साथ होने वाली है उसके लेके बहुत ही बिजी है एंड तभी वहाँ पर एक कचरे वाला आता है एंड जे जोना जेनिसन को वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम दिखाता है एंड वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम बेचने आया था यहाँ पर। तो जे जोना जेनिसन वो कॉस्ट्यूम खरीद लेता है एंड पेपर में पब्लिश कर देता है कि स्पाइडरमैन अभी इस शहर छोड़ के भाग गया है। आंट मे एंड पीटर कब्रिस्तान पे जाते हैं अंकल बेन को फूल चढ़ाने क्योंकि आज अंकल बेन को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। तो घर आके पीटर आंट मे को कन्फेस करता है कि जिस चोर ने अंकल बेन को गोली मारा था वो पीटर के सामने से ही भागा था। अगर पीटर चाहता था उस चोर को रोक सकता था, लेकिन पीटर ने नहीं रोका था एंड ये सब कुछ पीटर की ही गलती है। ये सुन के आंट में बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। इस तरफ डॉक्टर ऑक्टोपस अपना न्यूक्लियर फ्यूजन वाला बेस पूरा क्रिएट कर लेता है, लेकिन अभी उसको चाहिए ट्रिडियम जिसके सहारे वो न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम देगा।
तो वो ट्रिडियम सिर्फ ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज के ही पास है, तो वो हैरी ऑसबॉर्न के घर पे जाता है अटैक करने। हैरी के पास जाके ही वो हैरी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो हैरी उसको बोलते हैं मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए रेडी हूँ। एंड वो ट्रिडियम के बदले स्पाइडरमैन की सौदा करता है। एंड वो उसको कहता है कि तुम मुझे स्पाइडरमैन जिंदा ला के दो तो मैं तुमको ट्रिडियम दूंगा। तो ऑक्टोपस पूछता है कि स्पाइडरमैन को मैं कैसे ढूंढूं। हैरी पीटर का नाम लेता है क्योंकि पीटर तो डेली ब्यूगल के लिए स्पाइडरमैन का फोटो खींचता है। तो ऑक्टोपस वहाँ से निकल जाता है पीटर को पकड़ने। एंड हैरी ऑक्टोपस को कहता है कि पीटर को जान से मत मारना, पीटर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस तरफ एक बिल्डिंग में आग लग गया था एंड उस घर के अंदर एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड उसके अंदर नहीं घुस पा रहा था क्योंकि आग बहुत ही ज़्यादा था। तो पीटर अपने स्पाइडरमैन के पावर ना होते हुए भी उस आग के अंदर घुस जाता है एंड बहुत ही मुश्किल से बिना पावर की मदद से वो उस छोटी बच्ची को जान से बचा लेता है। तो पीटर घर आके बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसे स्पाइडरमैन बनना है कि नहीं बनना है। तो वो आंट मे के पास जाती है माफ़ी मांगने उनसे। हम देखते हैं आंट मे अभी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि बैंक तो ये वाला घर बेच ही देंगे। तो पीटर आंट मे के पास जाता है एंड उससे वो माफ़ी मांगता है, तो आंट मे उसको माफ़ कर देते हैं। पीटर आंट मे से स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है कि स्पाइडरमैन उन्हें कैसा लगता है। आंट में स्पाइडरमैन को एक सिग्नल ऑफ होप कहता है क्योंकि जहाँ पर भी मुश्किल हुआ वहाँ पर स्पाइडरमैन आके आम जनता की मदद करता है। एंड इससे महान काम और कोई नहीं हो सकता। एंड हमेशा स्पाइडरमैन अपनी जान खतरे में डाल के दूसरों को बचाता है, इसलिए हमें स्पाइडरमैन की शुक्रिया अदा करना चाहिए हमेशा ही। तो पीटर को तो बस यही चाहिए था, मोटिवेशन। तो वो फिर से स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करता है लेकिन उसका पावर वापस नहीं आता एंड वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है एंड उसको बहुत ही बुरी तरह से चोट लगती है। इस तरह मैरी जेन पीटर के बारे में सोचती है एंड पीटर को वो एक लास्ट चांस देती है एंड वो उसे एक कॉफ़ी शॉप पे बुलाती है। तो मैरी जेन पीटर को कहती है अपनी मन की बात बताओ। तो पीटर तो अभी श्योर है कि वो फिर से स्पाइडरमैन बनेगा एंड दुनिया की मदद करेगा, तो वो मैरी जेन को फिर से मना कर देती है। तभी वहाँ पर डॉक ऑक आ जाता है एंड एक कार लेके इन दोनों के ऊपर फेंक देता है। तभी पीटर का स्पाइडर सेंस फिर से वापस आ जाता है एंड वो मैरी जेन को बचा लेती है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस मैरी जेन को किडनैप कर लेता है एंड पीटर को कहता है कि जब तुम स्पाइडरमैन को बुलाओगे मेरे पास तभी मैं इसको छोड़ूंगा। ये बोल के वो पीटर को दूर फेंक देता है एंड वहाँ से वो निकल जाता है। हम देखते हैं पीटर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है एंड उसका चश्मे का पावर भी चला जाता है एंड पीटर को रियलाइज़ होता है कि उसका पावर उसके पास फिर से वापस आ गया। लेकिन पीटर के पास उसका कॉस्ट्यूम नहीं है क्योंकि कॉस्ट्यूम तो अभी है डेली ब्यूगल के अंदर। तो वो डेली ब्यूगल से कॉस्ट्यूम चोरी कर लेता है एंड जिससे जे जोना जेमिसन बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड वो एक खबर छपवा देता है कि स्पाइडरमैन फिर से लौट आया। पीटर स्पाइडरमैन बन के सीधा जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस के पास एंड डॉक्टर ऑक्टोपस भी स्पाइडरमैन का वेट एक क्लॉक टावर के ऊपर कर रहा था। ये दोनों क्लॉक टावर के ऊपर ही फाइट करना शुरू कर देते हैं एंड इन दोनों के बीच बहुत ही ब्रूटल फाइट सीन होता है। अब ये फाइट सीन MCU में नहीं देख पाएंगे क्योंकि MCU डिज्नी के अंदर है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फाइट होता है एंड ये दोनों क्लॉक टावर तबाह करते हुए नीचे एक रेलवे प्लेटफॉर्म में गिर जाते हैं ट्रेन के ऊपर एंड ये दोनों फिर से ट्रेन के ऊपर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं एंड ट्रेन के ऊपर लड़ाई तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। तो इन दोनों का फाइट सीन देखने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो डॉक ऑक दो पैसेंजर्स को बाहर निकल के फेंक देते हैं तो स्पाइडरमैन इनको भी बचा लेता है। तो डॉक ऑक तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड वो सीधा ट्रेन के सामने चला जाता है एंड ट्रेन के ड्राइवर को मार के ट्रेन का ब्रेक फेल कर देता है। ट्रेन का ब्रेक फेल होने के कारण ट्रेन का स्पीड बहुत ही बढ़ जाता है एंड हम देखते हैं सामने पटरी भी ज़्यादा नहीं है, तो ट्रेन सीधा जाकर गिरेगी नदी के अंदर एंड सारे लोग मारे जाएंगे। इसी बीच स्पाइडरमैन का मास्क भी जल जाता है, तो स्पाइडरमैन को अपना मास्क उतारना पड़ता है एंड ट्रेन के सामने वाले पैसेंजर सारे स्पाइडरमैन का चेहरा देख लेते हैं। पीटर बहुत ही कोशिश करते हैं ट्रेन को रोकने को, लेकिन वो रोक नहीं पाता ट्रेन को क्योंकि ट्रेन का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो पीटर आखिरी कोशिश करता है कि वो अपने सारे जालों को आसपास के सारे बिल्डिंगों में फंसा देता है एंड ट्रेन को उससे रोकने की कोशिश करता है एंड वो बहुत ही मुश्किलों से ट्रेन को रोक लेता है। लेकिन इससे पीटर बहुत ही थक गया था एंड वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सारे पैसेंजर्स पीटर को बचा लेते हैं। लेकिन सभी ने पीटर का चेहरा देख लिया था, तो वो लोग पीटर से प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि वही स्पाइडरमैन है एंड ये राज राज ही रहेगा। एंड दो बच्चे आके पीटर को उसका मार्क्स भी दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक ऑक आ जाता है एंड वो सारे पैसेंजर्स को साइड में हटा के पीटर को पकड़ लेता है एंड पीटर को ले जाता है हैरी ऑसबॉर्न के पास। हैरी स्पाइडरमैन को देख के बहुत ही खुश होता है एंड वो डॉक्टर ऑक्टोपस को उसका ट्रिडियम दे देते हैं। हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका चेहरा देखना चाहता था, तो वो उसका चेहरा देखता है एंड चेहरा देख के ही वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो पीटर पार्कर है। पीटर को होश आता है, वो हैरी से पूछता है कि डॉक्टर ऑक्टोवियस किधर गया ट्रिडियम लेके। तो हैरी बता देता है डॉक्टर ऑक्टोवियस अपना फिर से न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला है। लेकिन हैरी तो पीटर के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि पीटर ने ही उसके पापा को मारा है एंड वो पीटर से नफरत करने लगता है।
डॉक्टर ऑक्टोपस अपना आर्टिफिशियल सन वाला जो न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट है वो तो शुरू कर दिया है एंड वो सन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एंड तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है एंड मैरी जेन को छुड़ाने जब ही जाता है तब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को रोक लेता है एंड स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच फिर से फाइट होना शुरू हो जाता है। ये दोनों फाइट में इतना बिजी थे कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सन है वो फिर से बेकाबू होना शुरू हो जाता है एंड वो सारे लोहे के चीज़ों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। मैरी जेन भी आर्टिफिशियल सूरज के अंदर गिरने वाली थी लेकिन स्पाइडरमैन आके मैरी जेन को बचा लेता है एंड डॉक्टर ऑक्टोपस आके स्पाइडरमैन को फिर से पकड़ लेता है। डॉक्टर ऑक्टोपस एक ब्लेड निकलता है अपने टेंटिकल से एंड स्पाइडरमैन को मारने वाला होता है। तभी स्पाइडरमैन उस न्यूक्लियर फ्यूज़न का जो मेन इलेक्ट्रिसिटी वाला तार था वो लेके उस ब्लेड के अंदर घुसा देता है जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस को बहुत ही बड़ा करंट का झटका लगता है एंड वो जाके दूर जाके गिरते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन जब उस न्यूक्लियर फ्यूज़न का पावर सोर्स ऑफ कर देता है लेकिन तब भी वो न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑफ नहीं होता। वो आर्टिफिशियल सूरज इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पूरे शहर के सारे लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इससे पूरा शहर धीरे धीरे तबाह होना शुरू हो जाता है। स्पाइडरमैन यानी पीटर इस आर्टिफिशियल सूरज को नहीं रोक पाएगा क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है एंड ये सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस ही रोक पाएगा। तो पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस के पास जाते हैं एंड वो अपना मास्क अनवील करके उसको अपना चेहरा दिखा देते हैं एंड वो बोलता है मैं हूँ पीटर। तो स्पाइडरमैन ही पीटर है ये देख के डॉक्टर ऑक्टोपस बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है उन्हें ये सब रोकना पड़ेगा वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तो डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं मानता एंड पीटर को फिर से मारने की कोशिश करता है। तो पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस को उनका ही बातें याद दिलाता है कि बुद्धिमान होना एक गिफ्ट है एंड हमें इस बुद्धिमानिता को मानवता की भलाई के लिए यूज़ करना चाहिए। तो डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है हाँ मुझे याद है एंड पीटर बोलता है इन टेंटिकल्स ने आपके ऊपर कंट्रोल पाके आपको एक मॉन्स्टर बना दिया है एंड अभी आपको फैसला करना चाहिए आप मॉन्स्टर है या फिर एक नॉर्मल इंसान। तो डॉक्टर ऑक्टोपस बड़े ही मुश्किल से इन टेंटिकल्स के मैनिपुलेशन से बाहर निकलते हैं एंड इन टेंटिकल्स को अपने कंट्रोल में लेते हैं एंड वो इस न्यूक्लियर फ्यूज़न को रोकने के लिए चला जाता है। इस तरफ मैरी जेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दीवार गिरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पीटर आके मैरी जेन को बचा लेती है एंड मैरी जेन पीटर का चेहरा देख लेती है एंड वो समझ जाती है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। इस तरफ डॉक्टर ऑक्टोपस उस पूरे न्यूक्लियर फ्यूज़न वाले बेस को तोड़ देता है एंड उस न्यूक्लियर फ्यूज़न के साथ नदी के अंदर डूब जाता है एंड वो न्यूक्लियर फ्यूज़न तो नदी के अंदर डूबते डूबते नष्ट हो जाएगा एंड डॉक्टर ऑक्टोपस भी नदी के अंदर डूब के मर जाते हैं। तो डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पर एक हीरो की मौत मारा ना कि मॉन्स्टर के क्योंकि उन्होंने ही इस न्यूक्लियर फ्यूज़न को तबाह कर दिया। इस तरफ पीटर मैरी जेन को लेके एक सेफ प्लेस पे जाता है एंड उसको नीचे छोड़ देता है पुलिस के पास जहाँ पर जेम्स जेनिसन आ जाता है मैरी जेन को बचाने एंड पीटर ये सब कुछ दूर में बैठ के देख रहा था। इस तरफ हैरी के घर पे तो हैरी बहुत ही परेशान था एंड उसको नॉर्मन ऑसबॉर्न के हेलुसिनेशन आता है एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न हैरी से कहता है कि तुम्हें मेरा बदला लेना चाहिए अब तो तुम जानते हो कि स्पाइडरमैन कौन है। तो हैरी तो पहले मना कर देता है तो नॉर्मन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है एंड हैरी ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड वो खंजर लेके नॉर्मन के ऊपर फेंकता है तो वो तो कांच था वो टूट जाता है एंड हैरी डिस्कवर करता है उसका पिता का सीक्रेट बेस यानी गॉब्लिन का सीक्रेट बेस एंड वहाँ पर उसको गॉब्लिन के सारे इक्विपमेंट मिलता है एंड हैरी यहाँ पर बदला लेने के लिए पूरा तैयार हो जाता है क्योंकि वो बनेगा अभी नेक्स्ट गॉब्लिन। इस तरफ मैरी जेन की शादी के दिन मैरी जेन अपनी शादी छोड़ के भाग जाती है एंड ये देख के जोना जेनिसन बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया एंड मैरी जेन सीधा दौड़ते दौड़ते पहुँच जाती है पीटर के अपार्टमेंट। पीटर मैरी जेन को देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाती है एंड मैरी जेन पीटर से कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पीटर स्पाइडरमैन है एंड वो हमेशा पीटर के साथ रहेगी एंड इसके बाद पीटर चला जाता है दूसरों की मदद करने स्पाइडरमैन बन के एंड मैरी जेन यहीं पर ही रुक जाती है एंड यहीं पर ही स्पाइडरमैन 2 एंड हो जाता है एंड इसके बाद डायरेक्ट हम मिलेंगे स्पाइडरमैन 3 में जहाँ पर हैरी लेगा पीटर से अपने पिता का बदला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दो क्योंकि हम इसके बाद स्पाइडरमैन 3 लाएंगे उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, 2 एंड फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम नो वे होम के पहले ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। गुड बाय।